शासन को अनुभव ही नहीं है यहाँ का। ये यहाँ की जो स्थिति है भौगोलिक जानकारी नहीं है। उस बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, लेना देना नहीं है। उसका आना जाना अलग रास्ता है, उसका रास्ता अलग है। यहाँ कोई ट्रैफिक ही नहीं है। एक बस आती है, एक बस जाती है। आम पब्लिक के लिए सारी सुविधा है, पानी की, पेशाब घर की। और दूरी उतार दी मन तो है मैं कधी जाऊ मैं आणखी बुन कोण जाऊ काय बोची, तिलोटी, रिंगण, रोडू, किशनपुरो, कुसुमी, लेडी, जसवंतगढ़। कहाँ तक आती है? लाडनू स्टैंड। लाडनू स्टैंड आपका लास्ट होता है? लास्ट होता है लाडनू स्टैंड। जो बस स्टैंड शिफ्ट किया गया है उसमें हमारे कोई लेना देना, हमारी गाड़ियों में कोई लेना देना नहीं है। एक पैसेंजर नहीं गाड़ी के अंदर खाली जा रही है गाड़ी। देखो जाके खाली जा रही है। राजेंद्र सिंह जी, आप तो भावुक होने लग गए एकदम यूं। क्या पता है, तो खाली गाड़ी पैसे नहीं आता है, गाड़ी मुझे नहीं कर रहा है। लाडनू स्टैंड तक जो आ रही थी, जो यहीं से वापस लौट रही थी, जिनका सिटी ट्रैफिक से कोई विशेष लेना देना नहीं था, उन बसों को क्यों रोक दिया गया? ये एक सवाल यहाँ पर कहीं न कहीं प्रशासन के लिए बनता है। नमस्कार दोस्तों, लाडनू बस स्टैंड सुजानगढ़ से आपका स्वागत। मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। दोस्तों, सुजानगढ़ में गत 21 अप्रैल से प्रशासन के द्वारा नया बस स्टैंड शुरू किया, केंद्रीय बस स्टैंड को शुरू किया गया और नया बस रूट बनाया गया। नया बस स्टैंड मैं कहूँगा कि बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, स्वागत योग्य है। लेकिन नया बस रूट बनाया गया, उससे बसों को अशोक सर्किल से छापर तिराहे, गुलेरिया तिराहे होते हुए सुजला चौराहे से उसको निकाला जा रहा है। ये नया बस स्टैंड बनाया गया, लेकिन सुजानगढ़ में यहाँ पर भी एक बस स्टैंड हमेशा से चलता आया है, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ भी एक व्यापार मंडल है, जहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं भी अनिल जी जैन। अनिल जी, ये जो व्यापार मंडल है और इस जगह का नाम बताएं। आपके व्यापार मंडल का क्या नाम है? ये लाडनू बस स्टैंड व्यापार मंडल है। और अभी जगह का क्या नाम हम खड़े हैं? ये लाडनू बस स्टैंड है, जहाँ पर अपन खड़े हैं अभी। यहाँ पे कितने टाइम से बसें संचालित हो रही है? ये मेरे जन्म से पहले यहाँ से संचालित हो रही है। कम से कम 50-55 साल तो मेरे को हो गए आराम से। अच्छा, तब से यहाँ पे बस आती है। यहाँ जो बस आती है वो यहाँ से बस कहाँ जाती है? कहाँ जाती है मतलब? यहाँ से बस जसवंतगढ़ है, लेडी है, साल्डी है, गन्नेड़ी है, इधर रोडू, रिंगण, साल्डी, तहसील के गाँव में। हाँ जी, उधर ही जाती है। हाँ, इसके अलावा कहीं पर नहीं जाती यहाँ से बस। इस साइड के ग्रामीण बसों के लिए ये बस स्टैंड है। हाँ जी, ये ग्रामीण बसों के लिए। बस स्टैंड अभी इसमें साथ में चालू है या बंद हो गया? नहीं, ये बंद कर दिया है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है इसको अभी तक। कहाँ से कर दिया? अभी लालिया थाना है यहाँ पर आगे, लाडनू रोड के ऊपर, वहाँ पर किया है इनको। अच्छा, वहाँ तक ये बसें आ सकती है। वो यहाँ से कितना किलोमीटर? 2-3 किलोमीटर होगा? 3 किलोमीटर के लगभग है। वहीं से बसों को 3 किलोमीटर पहले रोका जा रहा है। हाँ जी। तो अब यहाँ पे बसें नहीं आ पा रही है, तो इससे कितनी बड़ी जो है तकलीफ आप सोचेंगे, कितनी क्या तकलीफ हो रही है यहाँ पर? इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ तो हम जो ग्रामीण आ रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनको ऑटो का किराया 50 रुपये से कम आने का, 50 रुपये से कम जाने का नहीं है। किराया लगता है कम से कम 10-20 रुपये हर ऑटो वाले ले लेते हैं, 50 रुपये कम से कम पर सवारी। तो सबसे पहले तो ग्रामीणों का है, उसके बाद छात्रों का है, जो सुजला कॉलेज यहाँ पर रुकते हैं छात्र। एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आई, नया बस स्टैंड वहाँ पे बनाया गया और इस बस स्टैंड का उस बस स्टैंड से भी कोई संबंध है क्या? नहीं, इससे कोई संबंध नहीं है, ये तो साइड में है एकदम। मतलब सुजानगढ़ में 2 बस स्टैंड हमेशा से चलते आए हैं, मैं भी देखता आया हूँ। हाँ जी, ये 2 बस स्टैंड था, इसको भी बंद कर दिया। बस स्टैंड था, रेलवे बस स्टैंड जिसको अपन बोलते थे पहले। हाँ, वो था और तब भी ये था। हाँ। तो वो बस स्टैंड वहाँ पे नया बनाया गया, लेकिन इसका कुछ स्टैंड कहीं पर नहीं बनाया गया अभी तक। इसको नया कहीं बनाया नहीं बनाया गया। बिल्कुल। तो नमस्कार, इधर आइएगा। क्या नाम आपका? मनसुख लाल मालिक। मनसुख लाल जी, यहाँ से जो बसें चलती है वो कहाँ के लिए चलती है? गन्नेड़ी, रोडू, बिठड़ी, साल्डी, कसुमी, धोलिया, डीडवाना। अच्छा, तो यहाँ से मतलब इधर ये छापर या सालासर की तरफ नहीं जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं जाती है। ये इधर के ग्रामीणों का ही है? ग्रामीणों का ये गणेश मंदिर होकर जाती है, गणेश जी होकर ही वापस आती है। अच्छा, हाईवे पे जाती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। सिटी की तरफ नहीं जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाती है। तो ये बस स्टैंड कैसे बंद हो गया बीच में? बात तो ये तो प्रशासन की हटदर्मी से बना है, नेताओं की मनमानी से। अपनी मनमानी से हुआ है और कोई बंद होने का सवाल ही नहीं है। यहाँ कोई ट्रैफिक ही नहीं है। एक बस आती है, एक बस जाती है। अच्छा, हर आधे घंटे एक ही बस रहती है? एक ही रहती है, दूसरी बस ही नहीं रहती है। अच्छा, दिन भर में यहाँ के नेताओं को और प्रशासन को अनुभव ही नहीं है यहाँ का। ये यहाँ की जो स्थिति है भौगोलिक जानकारी नहीं है। बसें कितनी आती कितनी, किसी ने लिख दिया इसको यहाँ ट्रैफिक बंद कर दी वहाँ मनमानी से। उनको मालूम नहीं है यहाँ पर कितनी बसें खड़ी रहती है। मैं तो कहता हूँ, बहुत को कहता हूँ, मेरे सुनते ही नहीं है वो। चल
तो मतलब मैं यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ, 40 साल से। लाड़नू बस स्टैंड है, 40 साल से मेरी यहाँ पर दुकान है। यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, और आम पब्लिक के लिए सारी सुविधा है, पानी की, पेशाब घर की, और की, रहने की, सब सुविधा है। फिर भी बंद कर दिए। यहाँ वो पब्लिक इस धूप में 45 डिग्री में। पहले एक बात आप सबसे जानना चाहूँगा, नया बस स्टैंड बना है वो बढ़िया बना है या खराब? नहीं, वो बढ़िया बना है, खराब नहीं बना है, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है वो। बढ़िया है, लेकिन यहाँ की सबके ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए नया बस स्टैंड जो जहाँ बनाया है वो प्रशासन ने अच्छा किया, वो उसको शुरू किया, अच्छा किया, बुरा किया? नहीं, वो तो सही किया, उसका विरोध नहीं कर रहे अपन, बढ़िया बनाया वो, विरोध नहीं कर रहे, विरोध नहीं है, लेकिन ग्रामीणों को तकलीफ है, आम पब्लिक को तकलीफ है। उस बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, लेना देना नहीं है, उसका आना जाना अलग रास्ता है, उसका रास्ता अलग है। अच्छा, वो ट्रैफिक अलग है, ये ट्रैफिक अलग है, इसको बंद करना नहीं सही है सरकार को। मतलब आपके कहने का मतलब है उस नए जो ट्रैफिक रूट बनाया गया है उसमें ये जो यहाँ से जो बसें चल रही है उनका कोई मतलब है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जीरो है ही नहीं है। ग्रामीण सेवा है, ये तो ग्रामीण है, अलग ही है, रास्ता ही अलग इसका, सिटी में नहीं है। यहाँ से निकलती है, ये देखिए रोड पूरी चौड़ी है, रास्ता ही है, ये पूरी चौड़ी रोड है, यहाँ चौड़ी से रास्ता नगर पालिका के सामने से होते हुए गणेश मंदिर होते हुए निकलता है, पूरा चौड़ा रोड है, पूरा ये पूरा चौक है। और अब क्या चाहेंगे प्रशासन से? आपने कोई मांग वगैरह भी की है इसके लिए कुछ? हमने एसडीएम साहब को 2 बार ज्ञापन दे दी है। एसडीएम साहब का ये जवाब था कि कलेक्टर साहब का ऑर्डर आते ही मैं इनको चालू कर दूंगा। अच्छा, ये देखो ये बस, ये जो विश्रामालय बना हुआ है पुराना बस, ये काफ़ी नीचे हो चुका है अभी। इसमें क्या है, दानदाता ने इसको नवीनीकरण करने के लिए टेंडर भी पास कर दिए। ये किनका बनाया हुआ है? जैसे पूछराज जी ने, पूछराज जी बापना जी की स्मृति में उनके बेटों के द्वारा बनाया इन्होंने गया। वापस नया बनाने के लिए आदेश जारी कर दिया, और वो ठेकेदार को बोल दिया कि इसको चालू करो। हाँ, ये नीचा हो गया इसलिए उसके ऊपर हो गया। अब वो ये बोल रहा है जब स्टैंड नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं, क्यों खर्चा करूं। और नगर परिषद से स्वीकृति भी ले ली उसने। सरकार से हमारी यही आशा मांग है कि वो जो रास्ता है ना, वो अलग रास्ता है, हमारे इस बस स्टैंड को चालू किया जाए। वो चालू रखे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे हिसाब संस्था को भी वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका रूट अलग ही है, इसका कोई लेना देना नहीं है ही नहीं, रूट ही नहीं है, रूट ही अलग है वो। अच्छा, वो रूट ही अलग बस है, आए नहीं आए उससे आपको कोई मतलब कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं, लाड़नू बस स्टैंड पे बस है, लाड़नू बस स्टैंड, उससे हमारे को क्या संबंध है? सभी ग्रामीण यहीं से रवाना होते हैं, यहीं पर उतरते हैं, तो सबको तकलीफ ज़्यादा है, इसलिए यही निवेदन है कि यहीं से बसें वापस चालू करी जाए। मैंने यहाँ पर व्यापारियों से और इस जगह पर कुछ लोगों से, आने वाले राहगीरों से बातचीत की। मैं आपको उस जगह पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर ये बसें अभी स्टॉपेज की जा रही है, और जो बस वाले हैं उनका क्या कहना है, जो यात्री जो आ रहे हैं उनका क्या कहना है। मतलब यहाँ से आगे बसें, अब आगे यात्री बसें या भारी वाहन दिन के समय में नहीं जा सकते। ये समय यहाँ पर सुबह 7 बजे का 10 बजे का लगाया हुआ है, 7 बजे से 10 बजे तक का। ये जगह है जो वैद हॉस्टल के नाम से भी हम जानते हैं, और यहीं पास में ही जो डीएसपी कार्यालय है वो जगह है जहाँ तक बसों को यहाँ पर रोक दिया गया है। यहाँ से आगे यात्री बसें अब नहीं जा सकती। और ये देखिए यात्री बस जो है यहीं पर तक चल रही है बसें, और यहीं पर इन बसों को ठहराव दिया जा रहा है। अभी अभी बस रुकी है, ये देखिए, और लोग उतर के आ रहे हैं। यहाँ से आगे जो यात्री बसों को नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी अभी आप आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? रिंगण से आले साहब, रिंगण से आ रहे हैं। तो यहाँ क्या काम से आते हैं आप? काम सुनानगढ़ बाजार में आते हैं, बाजार में खरीदारी करने खरीदारी के लिए। ले तो अब यहाँ पे आपको उतार दिया, यहाँ पे आपको टेम्पो टैक्स को टेम्पो वाले 20 रुपया लेते हैं वहाँ से, या ऐसे 20 मांगे, 30 मांगे टेम्पो वाले। परेशानी आ रही है दुनिया भर की साहब, अब परेशानी हो रही है साहब। कितना मांगे टेम्पो? कल 20 मांगे, कोई 25 मांगे, कोई 30 मांगे। अच्छा, वो मौका देख के, हाँ, ऐसे मुंडा देख के टीका काट रहा आप कौन से साहब। गाँव से आए हो? मैं तो रोडू से आ रहा हूँ। रोडू से आए हैं। बिल्कुल देखिए, अलग अलग गाँव से यहाँ सवारियाँ पहुँचती है। और यहाँ पर कौन कौन से गाँव की बसें आती है? थोड़ा, आप बस के ड्राइवर है ना आप? एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम आपका? विक्रम चंद नाम है साहब। विक्रम चंद जी, आप कहाँ से ये बस कहाँ तक चलाते हो? गनेडी से सुजानगढ़ आ रही है साहब। गन्नेडी से सुजानगढ़। और ये मतलब इस तरह से कितनी बसें आती है यहाँ पर? यहाँ से 7-8 बसें आती है। सिर्फ 7-8 बसें जाती हाँ, है? 7-8 आती है, जाती है। उनके तो सबके परेशानी सामने आ रहे हैं। तो ये जो बसें आती है, जो गाँव से, इस साइड से गाँव से आती है, वो जैसे कौन कौन से गाँव से आती है और कहाँ तक चलती बोची है? तिलोटी, हैं? बोची तिलोटी, रिंगण, रोडू,
थंगनाव किशनपुरो कुसुमी लेडी जसवंतगढ़ कहाँ तक आती है? लाडनू स्टैंड लाडनू स्टैंड आपका लास्ट होता है? लास्ट होता है लाडनू स्टैंड। अपने पुराने स्टैंड की तरह कोई जरूरत नहीं है हमारे को। हमारे को लाडनू स्टैंड तो बस मिल जाए तो बढ़िया, गाड़ी सवारी दुख को नहीं पाए, गाड़ियाँ दुख जाने वाली सवारी लाडनू स्टैंड तक जाती सबको है। परेशानी बाजार में जाने वाली सवारी लाडनू स्टैंड तक जाती है। मंदिर और लाडनू बस स्टैंड ही है। गणेश जी मंदिर से आपका वैसे लास्ट स्टॉपेज क्या था? पहले भी यही था क्या? यही था यही है लाडनू स्टैंड। 50-60 साल तो से बिल्कुल अब जो नई व्यवस्था की गई है उसमें जो है नया बस स्टैंड बनाया गया है, बहुत शानदार बस स्टैंड बना है। तो जो बस स्टैंड शिफ्ट किया गया है उसमें हमारे कोई लेना देना, हमारी गाड़ियों में कोई लेना देना नहीं है। आपका कोई मतलब अब मेरा कोई मतलब नहीं, हमारे को सिर्फ लाडनू स्टैंड गाड़ियाँ जानी चाहिए। हमारा कोई मतलब नहीं, हमारी सवारियाँ दुख पाती है और हमारे स्टैंड तक आते हैं, स्टेशन पावर स्टैंड के चले जाते हैं। अच्छा हमारी बस यहाँ तक आती है, यहाँ से आगे बसों का मतलब नहीं है कोई जाने आने का। लाडनू स्टैंड वापस चली जाती है। लाडनू स्टैंड से वापस गनेड़ी चली जाती है, रोड रिंगण मीठी देती हुई। बाजार के लिए सवारी आती और है। उस नए स्टैंड से कोई इस बसों का लेना देना नहीं है। मेरा नाम हनुमान है। हनुमान जी, अच्छा यहाँ से जो बसें आती है वो सिर्फ इधर ही चलती है? इधर ही चलती उनका शहर के ट्रैफिक से कोई मतलब लेना देना नहीं है। लाडनू बस स्टैंड से आगे इस बसों का कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो ये जो बसें, ये जो उधर वाली जो बसें हैं उनको रूट घुमाया गया है, तो उसमें आपका रूट इधर वाला जो बंद हुआ है वो कैसे बंद हो गया फिर? वो तो मोटू से आगे गुण पीछे से गया साहब को। क्या कह रहे हो? मोटू को आगे गुण पीछे से किया। अच्छा वो हमारा तो कोई लेना देना नहीं है कोई। हम तो जाते ही नहीं है, स्टेशन ही जाते हैं, डिपो ही नहीं जाते हैं, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। कभी गए ही नहीं हम लोग तो। हमारा स्टैंड आपकी भी बस चलती है क्या? एक गाड़ी कहाँ से कहाँ चलती है? ये गनेड़ी सुजानगढ़। गनेड़ी सुजानगढ़ी। एक गाड़ी लगती है। अब देखो हमारे पास रवाना होने वाली है, एक भी सवारी नहीं है। अच्छा वो बस आपकी है? एक सवारी एक पैसेंजर नहीं गाड़ी के अंदर। बोलो देखो आप जाके देखो जाके खाली राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, आप तो भावुक होने लग गए एकदम यूं। क्या पता है, तो खाली गाड़ी पैसे नहीं आता है, गाड़ी में तेल नहीं खा रहा है, गाड़ी में तेल नहीं खा रहा है। राजेंद्र सिंह जी एकदम बोलते बोलते भावुक हो गए हैं एकदम से। उनके ये देखिए क्या इनका दर्द छलक पड़ा है। एक भी सवारी नहीं गाड़ी में, एक भी सवारी नहीं गाड़ी में, एक सवारी नहीं है। क्या करें? आप देखिए गाड़ी में चल के। और तो इससे मतलब जो लोग वो गाँव से आ रहे थे तो वो फिर कहाँ गए? तो वो आते नहीं है, बाजार में जाते नहीं, नहीं बाजार में लोग लाडनू डीडोना जाने लगे। ये देखिए बस वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं। और ये देखिए इनकी बस यहाँ पर लग चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि इनको यहाँ तो ना तो सवारियाँ आ रही है, और यहाँ पर ये मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए आप घुमा करके दिखाइए। यहाँ न कोई टैक्सी स्टैंड है, आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर कोई टेम्पो टैक्सी का कोई स्टैंड नहीं है, वो बसें वहाँ पर खड़ी है। कोई टेम्पो टैक्सी का स्टैंड यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया है। मुसाफिर बैठ वाली को नहीं। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो नए बस स्टैंड की जो व्यवस्था बनाई गई है वो अपनी जगह बहुत बढ़िया है, लेकिन उस बस स्टैंड के साथ ये प्रशासन शायद भूल गया कि बस स्टैंड सुजानगढ़ में 2 हैं, और उस दूसरे बस स्टैंड को बेमतलब ही बंद कर दिया। बेमतलब से बिगर। हाँ बिल्कुल, इसका कोई मतलब नहीं है। लाडनू स्टैंड का उस बस स्टैंड से कोई लेना देना नहीं था। जो इस रूट की रोडू, लेडी, रिंगण, मीठड़ी वगैरह वगैरह बहुत सारे इधर जो लाडनू तहसील के और जो गांव है कसुम्बी वगैरह, उन सभी गांवों से आने वाले, सुजानगढ़ में आने वाले पैसेंजर्स, उनका पूरी तरह से जुड़ाव जो है वो सुजानगढ़ से कहीं ना कहीं टूट रहा है। अब देख लो बस के अंदर एक भी सवारी नहीं है। दिखाओ देखिए बस में क्या है। अभी इसका रवानगी का टाइम हो गया क्या? ये देखो रवानगी का टाइम हो गया है बस का, और ये है बस की स्थिति, ये देखिए। और इस बात को बताते बताते अभी राजेंद्र सिंह जी भावुक होने लग गए थे। तो कितना नुकसान हो रहा है अभी? पूरा नुकसान है। पूरा डीजल नहीं कर रहा है, डीजल माइनस समझा रहा है हमेशा। डीजल का भी माइनस में जा रहा है। 1500 रुपये हर दिन। अगर इस तरह से चलता रहा तो बंद करनी पड़ेगी। बंद करोगे बस? यहीं से ही ये जो है कुछ एक दो सवारियां जो मिल रही है यहाँ से। ये देखिए बस रवाना होगी। लोग कहाँ से हैं पहले नाम? हनुमानगढ़ से। रमेश कुमार नाम है मेरा। रमेश कुमार। हनुमानगढ़ से या सुजानगढ़ कैसे आए? मैं कुसुम्बी अलीपुर में काम करता हूँ, बाइक मैकेनिक का काम करता हूँ। अच्छा। अभी मैं गांव से आ रहा था। अभी हनुमानगढ़ से आए आप? हाँ। तो हनुमानगढ़ से कहाँ पर उतरे? अभी उधर पेट्रोल पंप के पास उतरे थे हम। अच्छा, वहाँ बस आती है हनुमानगढ़ की? नहीं, हम गाड़ी से आए थे। ट्रेन से? हाँ ट्रेन से। ट्रेन से आए। अच्छा। फिर टेम्पो वाले को बोला भाई लाडनू बस स्टैंड जाना है, वो उधर ले गया पेट्रोल पंप की तरफ। अच्छा, वो वापस ले गया या वो नए वाले बस स्टैंड? हाँ, उधर ले गया। फिर उधर पूछताछ की भाई कुसुम्बी अलीपुर की बस मिलेगी।
नहीं मिलेगी। फिर उधर से किसी टेम्पो वाले को बोला था, वो लाडनू बस स्टैंड लेके आया, वहाँ पे कोई बस नहीं थी, उसको बोला भाई अच्छा, वहाँ फिर आपने दोबारा टैक्सी करी? हाँ, दोबारा लाडनू बस स्टैंड तक आए। हाँ, फिर उन्होंने हमें यहाँ पे छोड़ा। फिर ये तीसरी बार टैक्सी करी या उसी को लेके आए थे। अभी उस टेम्पो के चक्कर में हमें 20 रुपए में वहाँ पहुँच जाते, 100 रुपये लग गए। ये है यहाँ पर बसों का आखिरी स्टॉपेज यहाँ पर बना हुआ है। ये एक और बस यहाँ पर आके रुकी है अभी, लेकिन उसमें कोई सवारी उतरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ से आए हो आप? डीडवाना से। डीडवाना से ग्रामीण रूट से चलते हो क्या? कौन से गाँव से? डोलिया साल्डी कसुमी रटीपुर। अच्छा, और आपका लास्ट स्टॉपेज क्या होता था पहले भी? लाडनू बस स्टैंड। लाडनू बस स्टैंड ही। और ये अच्छा, ये एक सवारी लेके आए हो क्या? हाँ जी, ये देखिए, एक सवारी लेके आए हो। ये हालत है गाड़ी। और अब इसको ये यहाँ पे अब लास्ट यहीं पे कर दिया अब इसका है। अब यहाँ पे 5 डोलिया साल्डी जाएगी, 1-2 सवारी लेके हटाओ। तो इससे नुकसान हो रहा है? मतलब बहुत नुकसान हो रहा है। एक मिनट बढ़िया जी, किस गांव आया हो? कौन से गांव आया हो बढ़िया जी? मैं कसुम भी आई हूँ। कसुम भी हूँ। हाँ। अच्छा, तो अब इस जगह उतार दिया जनाब, पछे पैदल जाशो? मैं कौन जाऊँ अब? क्या कोई टेम्पो पकड़ लियो? बार के काम बाजार जा रहा हो, कोई काम करूँ? गाँव जाऊँ हमारे घर। अच्छा, ठाकुर से गाँव सुजानगढ़ है। सुजानगढ़ का हो थे? अच्छा, गाँव जा रहा हो? हाँ, अच्छा, गाँव जा रही हूँ। गाँव जा रहे हो। अब टेम्पो पकड़ के जाशो है? सुनी ना साला सर सुनी ना कहूँ उन घर है। अच्छा, साला सर चुंगी ना कहूँ दूर करे? हाँ। ओहो, जब बैठूँ तो अब बहुत दूर पड़ के जाएंगे? बहुत दूर उतार दी मन तो है, मैं कड़ी जाऊँ और तो सुजानगढ़ गई ना का उतर गया थे भी ना का घर तो एकदम पूरा ही। तो मैं आन की बुन कौन जाओगे? तो गाड़ी वाला बापड़ा कहीं कसूर नहीं जमा दे मैं कहीं करा गाड़ी हम चेन नहीं कर रहे। हाँ, अरे अब मैं रुल जाऊँ मोटर जना ये देखो, ये स्थितियाँ है यहाँ पर। टेम्पो टैक्सी पकड़ करके यहाँ से अब ये सालासर चुंगी नाके की ओर जाएंगे। ये देखिए, इतना लंबा ये रूट यहाँ पर पड़ रहा है। गोपाल दास जी अठों थे आने किस जगह जा रहे हैं? जा रहे हैं क्या बताओ? सुनी ना को साला सर चुंगी नाका सुजानगढ़ के पूर्वी पार जा रही है। हाँ, कितना रुपया किराया हो गया? मैं 40 रुपया मांगे सांग रहा हूँ। 40 रुपया। यार गाँव आने का कितना लगे लगे? 20 रुपया लगे। 20 रुपया गाँव आने का, घर आ जाने का 40। तो 100 मांगे हैं? 100 रुपया ले घर को मन गाड़ी डकटे दाम करे। फिर सुनी ना के आज में खेले तो चुंगी नाका का 40 रुपया मांगे, वो चुंगी नाका का 70 रुपया कटेगा। पेट्रोल पंप का 20 रुपये, रेलवे स्टेशन का 10 रुपये सवारी, बेद हॉस्पिटल में पेट्रोल पंप 20 रुपये सवारी, रेलवे स्टेशन 10 रुपये। ये फिक्स रेट बनाई हुई है? हाँ, फिक्स रेट बनाई हुई है। सुजानगढ़ में बस स्टैंड हमेशा से, यदि 50 सालों से भी बात करें तो सुजानगढ़ में बस स्टैंड 2 थे। एक पुराना बस स्टैंड के नाम से जो रेलवे स्टेशन के पास में था, और एक बस स्टैंड जो लाडनू बस स्टैंड के नाम से मौजूद था, जो यंग्स क्लब के पास में संचालित था। तो उस बस स्टैंड को नए बस स्टैंड के स्थान पर बना दिया गया। लेकिन इधर जो बसें लाडनू की साइड से या लाडनू की साइड के डीडवाना तहसील के, लाडनू तहसील के गांवों से जो ग्रामीण यात्रियों की जो बसें यहाँ पर सुजानगढ़ में लाडनू बस स्टैंड तक ही आती थी, उन बसों को भी यहाँ तक रोक दिया गया है। नई व्यवस्थाएं की गई है जिससे ट्रैफिक से निजात सुजानगढ़ को मिल रही है। बिल्कुल मैं कहूँगा कि ट्रैफिक वास्तव में दबाव कम हो गया है ट्रैफिक का। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इस बीच में लाडनू बस स्टैंड जो है वो कहीं ना कहीं क्यों बंद कर दिया गया, यहाँ पर क्यों यात्री बसें लाडनू स्टैंड तक जो आ रही थी, जो यहीं से वापस लौट रही थी, जिनका सिटी ट्रैफिक से कोई विशेष लेना देना नहीं था, उन बसों को क्यों रोक दिया गया, ये एक सवाल यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बनता है।